बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ और भारत के ज़मीनी भागों पर मध्य और पूरब में सिस्टम बनने के कारण भारत में मानसून की वर्षा भी बढ़ रही है और मानसून भी काफ़ी अच्छी प्रगति का अब 2 दिन से कर रहा है। चांसेस ये हैं कि अगले कुछ ही दिनों में गुजरात के और भागों को कवर कर लेगा और साथ में मध्य प्रदेश को कवर करेगा, यूपी को कवर करेगा और शेष उत्तर पश्चिम भारत यानी हरियाणा, पंजाब के बाकी बचे क्षेत्रों, दिल्ली और राजस्थान को कवर कर लेगा। मानसून पर डिटेल वीडियो पहले ही मौसम तक पर अपलोडेड है, ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि मानसून देश में सक्रिय हो गया है। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा टेम्परेचर का डेटा, तापमान के आंकड़े का बारिश से क्या संबंध है, ये आप सोच रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा संबंध है। वो तापमान जो नीचे जा रहा है वो ये बताएगा कि मानसून के बादल बढ़े हैं, बरसात बढ़ी है, जिसकी वजह से 45 डिग्री वाला तापमान नीचे आने लगा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संकेत है कि मानसून सक्रिय हुआ है और कहीं ना कहीं जहाँ पर बारिश नहीं भी हो रही है उन जगहों के लोगों के लिए भी ये खबरें, ये तस्वीरें, ये स्थितियाँ राहत भरी हैं, बशर्ते ये स्थितियां जारी रहें। हाँ, कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी तबाही मचाई बारिश ने। मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और आसपास के कुछ हिस्सों पर भारी बारिश के चलते काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऐसी बारिश ना हो जिससे बहुत तबाही मचे, लेकिन अच्छी बरसात और ग्रेजुअल रेनफॉल यानी क्रमशः बरसात जारी रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अच्छा रहेगा। और मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो जो मध्य और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के ऊपर से बनने वाले सिस्टम है और साथ में ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव होने की संभावना जो है और सीजनल ट्रफ पंजाब से बिहार के बीच में है, इन सभी मौसमी सिस्टमों का अगले कुछ दिनों के दौरान काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसकी वजह से मानसून की सक्रियता रहेगी। और कई जगहों पर आज बारिश हुई है। सुबह से दिल्ली में भी बादल छाए थे। तापमान के आंकड़े आइए देखते हैं जो बादलों की स्थिति और बारिश की संभावनाओं की बात एक तरह से प्रमाणित करते हैं। गंगानगर, जहां पर तापमान सबसे ज़्यादा रहा, वहां इसलिए ज़्यादा रहा क्योंकि धूप ज़्यादा रही, बादल कम रहे और यहां पर गंगानगर में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में 42.9 और 42.7 रहा। रोहतक में, चूरू में 41.9, 41.8, फलौदी में, बीकानेर में 41.6 और 41.2 पिलानी में। तो राजस्थान और हरियाणा के हिस्से यानी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पर बादल कम रहे। दिल्ली के पालम पर 41, इतना ही तापमान उरई, बाड़मेर में 40.9, 40.5 सफदरजंग दिल्ली में, 40.4 जैसलमेर, 41 दिल्ली के आया नगर में और 40 डिग्री जोधपुर में रहा है, 40 डिग्री मदुरई में रहा, 39.9 रहा कोटा में, अलवर में 39.8, 39.6 रहा है जयपुर, अहमदाबाद, राजकोट में 39.5। तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन जगहों पर ही मुख्य रूप से तापमान 20 शहरों की जो सूची रही उसमें इन्हीं जगहों के तापमान हम देख पा रहे हैं। मदुरई तमिलनाडु में है, एक्सेप्शन एक आध शहर को छोड़ दें तो बाकी सभी जगहें उत्तर भारत की, उत्तर पश्चिम भारत की रही हैं। दोस्तों, अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर और साथ में आगरा, मथुरा, ग्वालियर, इस रीजन पर भी एक अच्छा खासा पैच बनने वाला है जो हो सकता है कि 2 अलग अलग टुकड़े हों, एक उत्तर की तरफ से डेवलप होना शुरू करे, एक दक्षिण की तरफ से, क्योंकि हवा यहाँ पर अच्छी खासी फीडिंग दे रही है और बंगाल की खाड़ी की हवा अच्छी मात्रा में अब उत्तर प्रदेश के मध्य, पूरब और पश्चिमी क्षेत्रों को कवर कर रही है। तो इसके कारण यहाँ पर अच्छा पैच बनेगा और थोड़ी सक्रियता पूर्वी भारत में रहेगी, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक रहेगी। मध्य भारत के ऊपर जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सक्रियता और कोंकण गोवा पर हवा की बढ़ती सक्रियता के कारण बादल काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं, तो ज़्यादा बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। तो बारिश की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हैं, शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में कल हो सकता है, मैक्सिमम परसों एंट्री कर जाएगा मानसून, आगे बढ़ जाएगा इधर। और इधर उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्सा है, मध्य प्रदेश के शेष भाग, यहाँ पर बढ़ते हुए राजस्थान में भी और गुजरात में भी, राजस्थान में प्रवेश करेगा, गुजरात में आगे बढ़ेगा। ये कल 2 और 3 के बीच में होना है, लगभग तय है। तो कंडीशन इस तरह की दिख रही है। तो कल चांसेस ये हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख के कुछ भागों में मध्यम बारिश, हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के अधिकांश पूर्वी जिले, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे, बादल आते जाते रहेंगे। गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना है। यहाँ पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर तथा अजमेर से लेकर यहाँ तक कि फलौदी तक में भी चांसेस हैं और सांचौर, ये जो जालौर का रीजन है, यहाँ पर भी संभावना है।
बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र ऐसे कस्बे हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं जहां पर बादल कल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बरसात की कुछ बूंदें भी पड़नी शुरू हो सकती हैं। हवा में नमी पहले ही बढ़ गई है, टेम्परेचर इसी वजह से नीचे गया है और यहाँ पर अधिकांश हिस्से पूरब में, चाहे वो कोटा हो, सवाई माधोपुर हो या भीलवाड़ा उदयपुर हो या सवाई माधोपुर जयपुर अलवर हो, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना है। उत्तर दिल्ली और हरियाणा पंजाब में थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि यूपी के पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा बारिश देखने को मिले। यूपी में आज काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं। समय प्रयागराज के ऊपर अगर आप देखें, प्रयागराज से लेकर अयोध्या और लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सभी जगहों पर अच्छे बादल बने हुए हैं। जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ के ऊपर बादल हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के ऊपर हैं और साथ में पश्चिमी क्षेत्रों में बरेली, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन जगहों पर काफ़ी अच्छी बरसात ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगले 24 घंटों में यानी 2 जुलाई को इधर चांसेस रहेंगे कि अच्छे बादल बने और गर्जना के साथ वर्षा हो। इधर भी संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी इधर लखनऊ या कानपुर, अयोध्या और वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जरूर हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी बादल अधिकांश हिस्सों पर बनेंगे। बिहार के तराई वाले जिलों पर और साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बौछारें कोलकाता सहित कई जिलों पर देखने को मिल सकती हैं। तो अधिकांश इलाके पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी बरसात वाले होंगे और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर बादल रहने वाले हैं। अनुमान यह है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सभी जगहों पर और गोवा में सभी जगहों पर बादल रहेंगे, सिवाय गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के ऊपर बादल छाएंगे। गर्जना के साथ हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज से लेकर के पोरबंदर, वेरावल के बीच में बारिश हो सकती है और सोमनाथ में बारिश हो सकती है। राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद और कच्छ तथा मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के ऊपर बादल पहुंचने लगेंगे। हल्की आहट आपको मिलने लगेगी कि मानसून की बारिश जल्द शुरू हो सकती है, बादल आ सकते हैं, लेकिन अभी बरसात की संभावनाएं कम है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और भोपाल से लेकर शाजापुर से लेकर उमरिया और इसके नीचे मांडला, बालाघाट से लेकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बैतूल, इन सभी भागों में भारी वर्षा मध्य प्रदेश में संभावित है। सावधानी बरतिए। यहाँ पर अचानक छोटी छोटी नदियाँ या नाले ये सब भर सकते हैं और अचानक निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आ सकता है, तो इन सब जगहों पर सावधानी बरतिए। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अच्छी बरसात होगी और महाराष्ट्र में विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा पर पूरे रीजन में, गोवा सहित, मुंबई सहित और पुणे तथा सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी संभावना है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में भी चांसेस अच्छी बारिश के और नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी तेज बारिश कई जगहों पर हो सकती है। और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और उत्तरी तटीय रीजन, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बादल कुछ बढ़ेंगे। अनुमान है कि बापतला और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, हैदराबाद के बीच में यहाँ कुछ जगहों पर अच्छे बादल बन सकते हैं। गुलबर्ग, रायचूर, गदग और चित्रदुर्गा, बेल्लारी तथा हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, यहाँ पर भी कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की रहेगी। केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के शेष भाग और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर मुख्यतः कमजोर रहेगा मानसून। हल्की वर्षा होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी साफ रहेगा, लेकिन अपेक्षाकृत मध्य या उत्तर और पूर्व की तुलना में या पश्चिमी घाट की तुलना में थोड़ी सी कम बरसात यहाँ पर संभावित है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर करिए और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।